अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। लेक्चर नंबर 2। तो एक लड़के ने एक ख़ातून का पर्स हथियाने की कोशिश की है, छीनने की कोशिश की है और औरत ने उसको पकड़ लिया है, उसे ठोकर मारी है, ठुड्डे मारे हैं और अब उसने उसको गिरबान से पकड़ा हुआ है और उससे कुछ सवाल जवाब कर रही है। इफ़ आई टर्न यू लूज़, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ, विल यू रन, तो क्या तुम भाग जाओगे? आस्क्ड द वुमन, औरत ने पूछा लड़के से। अब जब आप किसी चोर को आपने पकड़ा हुआ हो और आप उससे इस किस्म के सवाल करें कि मैंने तुम्हें छोड़ा, तो तुम भाग तो नहीं जाओगे, तो उनका जवाब तो ज़ाहिर है यही होगा कि नहीं जी, मैं, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। तो उसका मुतवक्के जवाब एक चोर का यही हो सकता है कि नहीं जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा। लेकिन लड़के ने क्या कहा? यस सैम, जी मादाम, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। तो लड़का कहता है हाँ जी, आप अगर आप छोड़ेंगी तो मैं भाग जाऊंगा। थोड़ा सच्चे किस्म का चोर हमें ये दिखाई दे रहा है। देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज, वॉन्ट विल नॉट, फिर तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। टर्न लूज, छोड़ देना, रिहा कर देना, जाने देना। तो औरत ने कहा अच्छा जी, फिर तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। सेड द वुमन, औरत ने कहा। शी डिड नॉट रिलीज हिम, और उसने उसको ना छोड़ा, आज़ाद ना किया, रिहा ना किया। तो सच बोलना कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित शायद बच्चे के लिए नहीं हुआ। लेडी आई एम सॉरी, खातून मुझे अफसोस है। विस्पर्ड द बॉय, लड़के ने सरगोशी की, बहुत ही आहिस्ता सी आवाज़ में उसने कहा, सरगोशी करते हुए कहा। मतलब मुझे अपने किए पर अफसोस है। योर फेस इज़ डर्टी, तुम्हारा चेहरा तो गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड, मेरे जहन में एक ज़बरदस्त ख्याल आया है, ग्रेट आइडिया, टू वॉश योर फेस फॉर यू, क्यों ना तुम्हारा चेहरा धो दिया जाए। तो मेरे जहन में ख्याल आ रहा है, क्यों ना, एक ज़बरदस्त किस्म का ख्याल आया है, क्यों ना तुम्हारा चेहरा धो दिया जाए। एंट यू गॉट नो बॉडी होम, एंट आर नॉट की कंट्रैक्शन है। एंट यू गॉट नो बॉडी होम, क्या घर पे कोई नहीं है, टू टेल यू, बताने को, आपको बताने के लिए, टू वॉश योर फेस, चेहरा धोने का। तो क्या तुम्हारे घर पे कोई नहीं जो तुम्हें चेहरा धोने का कहे? नो एम, सेड द बॉय, लड़के ने कहा नहीं मादाम। तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा होगा, लड़के के डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं ऐसा लगता है इस जवाब से। इसके घरेलू मसाइल कुछ हैं, घर पे कोई नहीं है, तो इसके बहुत सारे मानी निकल सकते हैं। लेकिन एक अंदाज़ा है, समथिंग मे बी रॉन्ग विद दैट बॉय, कुछ मसला लग रहा है। देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग, फिर आज शाम ये चेहरा धुल ही जाएगा। शाम इस्तेमाल की जाती है, हालांकि रात का वक्त है, 11 बजे का वक्त है, लेकिन इंग्लिश में जब तक एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो उसको इवनिंग ही बोला जाता है। इवन आप मिलते हुए गुड इवनिंग कहते हैं, चाहे रात के वक्त ही क्यों नहीं मिल रहे हों। तो जब तक एक्टिविटीज़ चल रही हैं और लोग सोने के लिए बिस्तर पे नहीं चले गए, तब तक जो कुछ हो रहा है उसको इवनिंग में ही शुमार किया जाता है। यही मतलब है कि आज शाम फिर तुम्हारा चेहरा धुलेगा, धुल के रहेगा। गेट वॉश्ड, गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करके आप काम करवाने को जाहिर कर सकते हैं। गेट वॉश्ड, धुल जाएगा। सेड द लार्ज वुमन, वो कदावर खातून कहने लगी। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, गली में आगे की तरफ चलते हुए। अप द स्ट्रीट का मतलब आगे की तरफ, डाउन द स्ट्रीट वापस। एक गली में आप आगे की तरफ चलते जा रहे हैं, यू आर गोइंग अप द स्ट्रीट, और वापस आ रहे हैं अगर आप, तो यू आर
गोइंग डाउन द स्ट्रीट, कमिंग डाउन द स्ट्रीट, वापस आना। तो गली में आगे की तरफ चलते हुए, ड्रैगिंग और घसीटते हुए, खींचते हुए, अपने पीछे खींचना, ड्रैग। द फ्राइटेंड बॉय, उस खौफज़दा लड़के को, बिहाइंड है। तो गली में आगे की तरफ चलते हुए और उस सहमे हुए, डरे हुए, खौफज़दा लड़के को अपने पीछे घसीटते हुए उस खातून ने कहा। तो अब लग ये रहा है कि वो खातून इस बच्चे को अपने साथ घर लेके जाना चाहती हैं। ही लुक्ड, अब उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बताई गई है, उसकी जिस्मानी साख्त कैसी थी। ही लुक्ड, तो वो यूँ दिखाई देता था, एज़ इफ़, गोया कि, एज़ इफ़ ऐसा लगता था, ऐसा महसूस होता था। ही वर 14 और 15, 14-15 साल का। वर्क का इस्तेमाल यहाँ एक बार फिर हुआ है, लेसन 3 में भी हुआ था, टॉक देवर एंड गोल्डन आइड में, जहाँ कहा गया था हैरी के लिए, एज़ इफ़ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, कि वो खड़ा तो मरीख पे था, लेकिन जिस तरह उसके बाल फड़फड़ा रहे थे और उसके जिस्म के जो नर्व्स हैं वो टाइट हो रहे थे, खींच रहे थे, अकड़ रहे थे, तो उसे लग रहा था कि वो सॉरी, कि वो जैसे खला के दरमियान में कहीं खड़ा हो। तो यानी मैंने आपको बताया था कि वर हम इस्तेमाल करते हैं एक अनरियल सी सिचुएशन को बयान करने के लिए कि एक्चुअली हकीकत में चीज़ वैसी नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसी है, या हमारी ख्वाहिश थी कि काश ऐसी हो जाती। तो वहाँ वो खला के दरमियान में तो नहीं खड़ा हुआ, कहाँ खड़ा हुआ है? मरीख पे हैरी, लेकिन उसे लग क्या रहा है कि वो कहाँ खड़ा है? खला के दरमियान में, इसलिए लिखा गया एज़ इफ़, गोया कि ही वर स्टैंडिंग, वो खड़ा हो। यहाँ एक बार फिर एज़ इफ़ इस्तेमाल हो रहा है, एज़ इफ़ ही वर 15 और 14 और 15, गोया कि वो 14-15 साल का हो। अब सवाल ये है कि खाली अगर ये लिख दिया जाता ही वॉज 14 और 15 ईयर्स ओल्ड, तो उसमें और इस तरह लिखने में क्या फ़र्क था? अब इसके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा मालूम होता था अपेरेंटली, यानी वो था थोड़ा ज़्यादा, लेकिन हकीकत में इतना नहीं था, लेकिन इतना कमज़ोर और दुबला पतला सा है कि वो लगता कितने का है? 14-15 साल का। तो ये वर एज़ इफ़ ही वर से हम इसका मीनिंग डिराइव कर रहे हैं। अगर वो वाकई 14-15 साल का होता तो लिखा होता ही वॉज 14 और 15 ईयर्स ओल्ड, लेकिन एज़ इफ़ ही वर से ये पता चल रहा है कि असल में उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन लग कितने का रहा है? 14 या 15 साल का। छोटा है, दुबला पतला है और कमज़ोर है। तो वर का इस्तेमाल हम करते हैं सबके लिए, वैसे ही के साथ वॉज आना चाहिए था, लेकिन हम बात कर चुके हैं पहले, एक बार फिर आज इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इसका मतलब ये होता है कि चीज़ एक्चुअली वैसे नहीं है, हमें ऐसी लग रही है। तो उस वक्त हम जमा और वाहिद दोनों के साथ सिर्फ वर ही यूज़ करते हैं, वॉज यूज़ नहीं करते। फ्रेल, कमज़ोर, विलो वाइल्ड, दुबला पतला, लचकदार, फ्लेक्सिबल सा, लीन, थिन। विलो वाइल्ड बैद मजनू होता है, जंगली एक पतला सा फ्लेक्सिबल सा पौधा, उसको विलो वाइल्ड बोला जाता है। तो उस जंगली बैद मजनू की तरह नहीफ़ व नज़ार, कमज़ोर, दुबला पतला, नाजुक सा। इन टेनिस शूज़ पहने, एंड ब्लू जीन्स, और नीली जीन्स पहने। तो एक तो हम जो बुनियादी तौर पर रंग है जीन्स का वो ब्लू ही है, इसलिए इसको ब्लू कलर्ड जीन्स कहना या नीले रंग की जीन्स कहना दुरुस्त नहीं है। बस ब्लू जीन्स और नीली जीन्स उर्दू में कहा जाएगा, साथ नीले रंग की का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये लफ्ज़ जीन्स ही रहेगा, इसका कोई सिंगुलर जीन नहीं होता, ये हमेशा जीन्स ही इस्तेमाल किया जाता है। तो जमा ही एस ही लगा रहता है इसके साथ, एस हटा के इस लफ्ज़ को यूज़ नहीं किया जाता। तो वो 14-15 साल का मालूम होता था, दुबला पतला और नहीफ़ व नज़ार, कमज़ोर, और टेनिस शूज़
टेनिस खेलने वाले जूते पहने और नीली जीन्स पहने हुए था। द वुमन सेड, औरत ने कहा, यू ought टू बी माई सन। ought टू यूज़ करते हैं हम जब एक काम इखलाकी लिहाज से ऑब्लिगेटरी हो कोई। वैसे तो चाहिए के लिए हम मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, शुड का मतलब भी चाहिए होता है और ought टू का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन फ़र्क है तीनों के यूजेज में। शुड आप जनरली कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्ट ज़रूर करना चाहिए, थोड़ी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ज़रा शिद्दत के साथ जब आप कुछ कहना चाहें, और ought टू का मतलब होता है इखलाक के लिहाज से कोई काम करना बेहतर हो। वी ought टू हेल्प आवर नेबर्स, वी ought टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो इखलाक के लिहाज से बेहतर है कि हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। यहाँ शुड भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है ought टू। तो खातून कह रही हैं, ought टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा बन जाना चाहिए। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी फिर सिखाती क्या। राइट के ठीक क्या है, फ्रॉम रॉन्ग गलत में से ठीक का फ़र्क बताती, तमीज़ सिखाती, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती। लीस्ट कम अज़ कम, आई कैन डू राइट इस वक्त, डू राइट इस वक्त जो मैं कर सकती हूँ, फिल वक्त तुम्हारे लिए मैं इतना कर सकती हूँ, इज़ टू वॉश योर फेस, वो ये है कि तुम्हारा चेहरा धो दिया जाए। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे भी हो। अब एक चोर है जिसको गिरबान से पकड़ कर घसीटा जा रहा है, रात का वक्त है और उसे डर है कि कहीं मुझे पुलिस के हवाले ना कर दिया जाए या घर जाके मेरी पिटाई न लगाई जाए, तो उसकी भूख वगैरह तो बिल्कुल उड़ चुकी होगी। और अगर आप उससे पूछेंगे कि आप भूखे हो तो वो यही कहेगा, नहीं जी बस मुझे बिल्कुल कोई भूख नहीं है, आप मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। नो एम, नहीं मादाम, भूख तो बिल्कुल भी नहीं है। सेट द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा। ड्रैगिंग जो घसीट रहा है, घसीटने वाला, और बीइंग ड्रैग्ड घसीटे जाने वाला, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया ये, बीइंग ड्रैग्ड बॉय। तो घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा, नो मैम, नहीं मादाम, आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें, रिहा कर दें। वॉज ए बॉदरिंग यू, क्या मैंने तुम्हें परेशान, बॉदर करना, परेशान, बॉदर, डिस्टर्ब, ट्रबल, टीस, इरिटेट, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया था कुछ। When I turned that corner, जब मैं उस कोने से, उस नुक्कड़ से मुड़ी, तो मैंने कुछ तुम्हें कुछ कहा था, मैंने कुछ तुम्हें तंग किया था। मतलब मैं तो अपने घर आ रही थी, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं ऐसा कहा था ना, तुम खुद हरकत करने लगे ये। आस्क्ड द वुमन, औरत कहने लगी, नो एम, नहीं मादाम, आपने तो कुछ नहीं कहा था। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी, यू पुट तुम लेके आए, योर सेल्फ अपने आप को, इन कॉन्टैक्ट विद मी, तुम इन कॉन्टैक्ट जो रब्ता हुआ, सामने आए मेरे रास्ते में, तुम खुद अपने आप को लेके आए ना, तुमने अपने आप को मेरे पास खुद फंसाया, तुम अपने आप को खुद मेरे सामने लेके आए, मैंने कोई तुम्हें इनवाइट तो नहीं किया। सेड द वुमन, औरत कहने लगी, इफ़ यू थिंक, और अगर तुम ये समझते हो, दैट कॉन्टैक्ट, अब ये जो हमारा आमना सामना हुआ है, जैसे भी हुआ, इज़ नॉट गोइंग टू लॉस्ट, ये बाकी नहीं रहने वाला, अवाइल, थोड़ी देर भी, अगर तुम ये समझते हो कि अभी हमारा आमना सामना या राब्ता जो है ये ज़रा देर बाकी नहीं रहने वाली, यू गॉट अनदर थॉट कमिंग, तो फिर तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए, और कोई ख्याल सोचो, ये ख्याल सोचने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये तुम खाम ख्याली गलत सोच रहे हो। मतलब ये सारी बात का कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं जल्दी तुम्हारी जान छोड़ दूँगी, तो ये सोच तुम्हारी ठीक नहीं है, इसको छोड़ के कोई और बात सोचना चाहो तो सोचो। तो ये तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे जहन में कुछ और ख्याल आ रहा है, यानी ये ठीक ख्याल नहीं है। When I get through with you, sir,
जनाब जब मैं तुमसे अच्छी तरह अपना मामला तय कर लूँगी ना, गेट थ्रू विद यू, तुमसे मैं अपना सारा मामला हिसाब किताब निपटा लूँगी ना, सर उसको तंज़िया कह रही है, तो जनाब जब तुमसे मेरा मामला अच्छी तरह निबट जाएगा ना, यू आर गोइंग टू रिमेंबर, तो तुम भी याद रखोगे मिसेस लोएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, कि तुम भी फिर मिसेस लोएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को हमेशा याद ही करोगे। तो काफ़ी थ्रेट सा महसूस हो रहा है इन वर्ड्स के अंदर, ख़ातून के अल्फाज के अंदर। लड़के की तो पहले ही हालत ज़रा गैर हो रही है और इन अल्फाज में उसको वाज़े तौर पर एक धमकी सी महसूस हो रही है। इसका नतीजा क्या निकलना था? स्वेट पॉप्ड आउट, पसीना, पॉप आउट टपक पड़ना, निकल आना, नमूदार होना, एकदम निकल आना, पसीना फूट पड़ा ऑन द बॉयज़ फेस, लड़के के चेहरे से। अल्फाज ये सुन के खौफ के मारे उसके चेहरे से पसीना फूट पड़ा। एंड ही बिगैन टू स्ट्रगल, और उसने कोशिश शुरू कर दी, अपने आप को छुड़ाने के लिए ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। तो देखते हैं जी फिर इस लड़के पर क्या बीती। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।